हीरा जान। हीरा जान नहीं, हीरा बाई कहो। अरे चल, हीरा बाई सही। अपन पैगाम लाया तेरे लिए। कैसा पैगाम? डोली भी साथ लाए हैं। नेताजी ने याद किया है, कार भेजी है। अभी चलना होगा। वरना कार क्यों भेजते भला? चल। तैयार होकर आती हूँ। ये सारी बातें बहुत गंभीर हो गई हैं। रवि पर हमला जाति दुश्मनी की वजह से हो सकता है, पर इस तरह मार पिटाई करना। 15 साल पुरानी आग आज भी नहीं बुझी। रवि के पिताजी के दुश्मन आज भी रवि पर और मुझ पर हमला करवाते हैं। मगर वो हैं कौन? मुझे कोई कुछ बताता क्यों नहीं? तुमको फुर्सत हो तब ना। तुम तो अपने आप में इतनी लिपटी हुई हो कि तुम्हें किसी की परवाह नहीं। उस दिन कहा था ना कि सब कुछ बताना चाहता हूँ। उस दिन दिमाग ठिकाने पर नहीं था, तुम्हारी ही वजह से। हीरा के बारे में तो बाद में पूछ लूंगी। अभी ये बताओ कि वो दुश्मन कौन है? मेरे बाबा दीनानाथ जी जेल में है और 15 बरस पहले उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी मैजिस्ट्रेट एस दत्ता ने। डैडी ने? एस दत्ता तुम्हारे डैडी हैं? तो तुम अलग क्यों रहती हो? पहले हॉस्टल में रहती थी, वकालत करने लगी तो डैडी ने ये घर लेकर दे दिया। बोले मेरे साए में रहोगी तो अपने क्लाइंट्स खुद पैदा नहीं कर सकोगी। तुम्हारा कारोबार मेरी वजह से चले, मुझे पसंद नहीं। मुझे बात समझ में आ गई। रवि, माँ की और अपनी जिंदगी प्यारी हो तो वो रास्ता छोड़ दो जिस पर तुम चले। तुम्हारा बाप सजा काट रहा है, फिर तुम अपने लिए मुश्किलें क्यों खड़ी कर? अगली बार तुम तक पत्थर नहीं टोली पहुंचे। खबरदार, तुम्हारा एक शुभ चिंतन। अब भी आपको सबूत की जरूरत है। इससे बड़ा सबूत और क्या हो? इससे सिर्फ ये पता चलता है कि कोई आदमी तुम्हें धमकी दे रहा है, लेकिन इस खत की बिना पर 15 साल पुराना केस रियो पर नहीं हो सकता। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसका सीधा संबंध दीनानाथ केस से। नहीं तो आप ही बताइए मुझे क्यों रास्ते से हटाया जाए? यही ना कि मैं उस केस के सच को तलाश न कर सकूं? डैडी, सीधी सी बात, असली मुजरिम डर गया है और डरा हुआ आदमी ही हमले करता है। इतनी बात तो मानेंगे आप? मानता हूँ, बेशक मानता हूँ, पर इतनी बात तुमको भी माननी पड़ेगी कि इस खत की बिना पर 15 साल पुराना केस रीओपन नहीं कराया जा सकता। ये आप कैसे कह सकते हैं डैडी कि इसका ताल्लुक पुराने केस से नहीं है? खैर छोड़िए, ये बताइए आप मदद करेंगे या नहीं? सॉरी, कानूनी तौर पर कोई मदद नहीं कर सकता। ये बात तुम ये अच्छी तरह से जानती हो क्योंकि तुम भी एक वकील हो और इनका केस बिना फीस के लड़ रही हो शायद, है ना? आप ही ने तो कहा था मजबूर इंसान की मदद करना कोई गुनाह नहीं है। वो तो मैं अभी कहता हूँ। साफ साफ क्यों नहीं कहते डैडी कि आप मदद करना ही नहीं चाहते? कम ऑन रवि, लेट्स गो। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर। ओह राज, आओ भाई आओ। अभी ये क्या बात हुई? यानी अब तुम्हें भी मुझे फोन करके अपॉइंटमेंट ले करके आना पड़ेगा है? अच्छा ये बताओ, तुम कह रहे थे कि तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई दोस्त आने वाला है जो बड़ी मुसीबत में है। कहाँ है तुम्हारा दोस्त? साथ ही लाया हूँ सर। अच्छा रवि, अंदर आ जाओ। ओह, ये इनसे तो मैं पहले भी मिल चुका हूँ। सर, दरअसल आप इन्हें ठीक से नहीं मिले हैं। इनसे मुलाकात तो आज होगी। ठीक है, आज फिर मिल लेते हैं। सर, आप है बॉम्बे सेंट्रल के डिप्टी जेलर रवि खन्ना। जरा सोचिए सर, उस जेलर की हालत जिसका अपना बाप उसकी जेल में हो और बेकसूर हो। बाकी सब बातें अपनी जगह पर हैं। कसूर और बेकसूर का फैसला अदालत करती है और वो 15 साल पहले हो चुका है, सबूत और गवाहों के बयानात पर। सर,
बयानों का सच झूठ तो हम पुलिस वाले खूब अच्छी तरह से जानते हैं। Damn it! तुम तो मुझ पर शक कर रहे हो। सॉरी सर। शक नहीं कर रहे, पूछ रहे। अगर आपको अदालत के सच के अलावा कोई और सच मालूम है तो उससे हमारी मदद हो सकती है। हम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जिसे हम नहीं जानते और वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। मैं पुलिस का आदमी हूँ। ड्यूटी के जमाने में जो कुछ भी मैंने सच समझा था वो सब का सब पुलिस फाइलों में मौजूद है। उस सच के अलावा मेरे लिए सब कुछ झूठ है जब तक कि कोई नया सबूत नहीं मिल जाता। आपको भी सबूत की जरूरत है। There is no human factor। कोई इंसानी जज्बात की कोई कीमत ही नहीं। ठीक है, जब सबूत मिल जाएगा तो आपसे फिर मिलने आऊंगा। चलो राज, राज इसे समझाओ, ये पागल हो गया है। गुस्से से आग पैदा होती है, रोशनी नहीं। और इनको ये बताओ राज, जहां आग होती है वहां रोशनी जरूर होती है। साला बात ठीक है। न जाने कौन सी घड़ी थी जब मेरी माँ ने तुझ जैसे बेटे को जन्म दिया। मेरे को मालूम है वो अमावस की रात थी, आप जेल के अंदर गए थे, वही और मैं इस दुनिया में आया था। मेरे डैडी को भी पता नहीं क्या सूझी जो सिंध से माँ को भगा कर ले आए, जिसने तेरे जैसे बेटे को जन्म दिया। आइडिया भैया, हम भी है ना वही चारू को उसी तरह से भगा के लेके आएंगे। हाँ। जैसा डैडी है ना माँ को भगा के लेके आया था सिंध से। चुप कर। जब देखो तब मेरी नाक कटाने पे तुला रहता है। एक बार बोल दिया ना तेरी शादी चारू से ही होगी। भैया लेकिन आजकल है ना चारू है ना रवि का चारा खाती है। सुनिए इसको, देखो। इसमें से तेरे को रवि की खुशबू आती है? नहीं, बदबू आती है। थू।